गुरु प्यारी साध संगत जी, पूज्य बाबा जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद हमारे कुछ सत्संगी भाइयों ने संगत के बीच में तरह तरह की अफवाहें फैलाई। किसी ने कहा कि पूज्य बाबा जी से किसी भी सत्संगी को मिलने नहीं दिया गया। किसी ने कहा कि पूज्य बाबा जी के स्वास्थ्य के बारे में किसी भी सत्संगी को जानकारी नहीं दी गई। वह किसी ने कहा कि पूज्य बाबा जी 21 जुलाई को चोला छोड़ गए। इन अफवाहों के कारण काफ़ी संगत गुमराह भी हुई। साध संगत जी, ना तो पूज्य बाबा जी ने 21 जुलाई को चोला छोड़ा था, वह सत्संगियों को पूज्य बाबा जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी दी जाती थी और सत्संगी हॉस्पिटल में पूज्य बाबा जी से मिलकर भी आते थे। क्योंकि सभी सत्संगियों को मिलाना संभव नहीं था, उस समय जो भी सत्संगी पूज्य बाबा जी से मिलकर आते थे उनकी वीडियो बना ली जाती थी और हॉस्पिटल में जो बाकी संगत होती थी उनको वह वीडियो दिखा दी जाती थी। उस समय बहुत सारे सत्संगी भाई हॉस्पिटल में पूज्य बाबा जी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए आते जाते रहते थे। हम आपसे पूज्य बाबा जी की हॉस्पिटल की 19, 20, 21 व 22 जुलाई की वीडियो साझा कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी शंका सत्संगियों के मन में ना रहे। अगली वीडियो 19 जुलाई 2024 की है। इस दिन लक्ष्मण थानेदार जी, शंकर लाल जी, सरोज देवी फरीदाबाद, गोविंद सेठी, सुनील दरियापुर, संजय निस्तोली, अनिल निस्तोली, सक्षम निस्तोली, प्रेम मोदी, बबलू, सुभाष जी गुरुग्राम, ढिल्लू जी, राजेश जी, डॉक्टर विनोद जी, कुलबीर जी, चिराग दिल्ली, जयप्रकाश जी जेपी, पूर्व मेयर दिल्ली, जयप्रकाश जी का लड़का, इतने सत्संगी पूज्य बाबा जी से हॉस्पिटल में मिले थे। ठीक है जी। बबलू है जी, प्रेम का मुंडा है। ये संजय निस्तोली का मुंडा है। अच्छा जी। क्या करता है? अब तो काम करता हूँ जी साथ पापा के। ठीक है, चलो बिना नहीं रहना। हाँ जी चल रहा है ना। चलो उनको कर दे ठीक हो। धन धन सतगुरु तेरे। और कौन है नाम? मनीषा का मैनेजर है बाबा जी। मनीषा के शोरूम के मैनेजर है। अच्छा अच्छा। मैं इतने आई सी। हाँ ठीक है, चलो आगे। धन धन चलो वो सुनील है, गोविंद हाँ गोविंद अच्छा गोविंद ठीक है जी। ठीक है जी। कहाँ पुण्य के में? ठीक है जी, शिफ्ट कर लिया जी। चलो कल से मेरी बात है वो ठीक है। आज पंचकुला था, वहाँ से गुड़गांव आ गए जी। हाँ पंचकुला थे, पंचकुला से गुड़गांव आ गए। हजारीलाल कल परसों की बात है। हाँ जी साथ में कौन है? हजारीलाल के साथ में तो कोई नहीं जी, वो अकेला ही है यहाँ। फिर कोई वो अपनी लड़की के पास था पंचकुला। अच्छा। दामाद आईजी लग रहे हैं ना, आईजी के घर है, उसकी लड़की है। अच्छा, तो उनके पास है। चलो ठीक है। हाँ जी हाँ जी भैया, ठीक है सेठ, ठीक है डॉक्टर। हाँ जी डॉक्टर ठीक है। कौन है? शंकर जी है। शंकर जी आओ जी।
संकट जी ने नाम है। कनाडा वाला नवीन भी आया आज, कल फोन आया था। कनाडा नवीन हाँ जजरा रही जजरा हाँ जरूर नहीं, दिल्ली आया जी। आज वो डॉक्टर साहब ने कनाडा से दिल्ली आया जी, कल फोन आया था। अच्छा पूछ रहा था आपके बारे में हालचाल। अगली वीडियो 20 जुलाई 2024 की है। 20 जुलाई को पूज्य बाबा जी से पूज्य मैनेजर साहब जी के बड़े बेटे सरदार महेंद्र सिंह जी, पूज्य वकील साहब जी के पोते प्रवीण जी, पूज्य वकील साहब जी के भतीजे विष्णु जी, डेरे के महात्मा गुरमेल जी व नरेश बजाज आदि सत्संगी मिलकर आए थे। उस समय भी संगत में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी। इसलिए सरदार महेंद्र सिंह जी ने संगत के नाम एक वीडियो संदेश भी जारी किया था ताकि संगत गुमराह ना हो। बलवीर ने और बलवीर दोनों ने ठीक होगा फिर गड़बड़ होगी। है जी। ठीक होगा फिर गड़बड़ होगी। हाँ पर मैं कोई टेंशन तो नहीं महाराज जी। तो मेरे तो कोई टेंशन नहीं है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਆਸਰਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। संगत ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। और कौन आया है? लड्डू है जी, वो भी है जी, विनोद है जी, अनिल बिरकन जो है। ये भी है। ठीक है हमारे हाँ ठीक है। आप जल्दी भी आ जाओ जी। अब दिल्ली डॉक्टर का ही होता है हमारे। मिलना जल कर लो ये ठीक है। मैं तो ठीक लगते हो जमा। ठीक है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी। अगली वीडियो 21 जुलाई 2024 की है। 21 जुलाई को पूज्य बाबा जी से पूज्य बाबा जी के भाई बुधराम जी, पूज्य बाबा जी की बहन लकेश्वरी देवी जी, डेरे के ट्रस्टी नंदलाल ग्रोवर जी, अमरलाल जी व अजीत सिंह सेठी जी मिलकर आए थे। 21 जुलाई की एक और वीडियो भी जिसमें काफ़ी सत्संगी हॉस्पिटल में ब्रेंदर जी से मिल रहे हैं और ब्रेंदर जी संगत को पूज्य बाबा जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये सब झूठी अफवाहें थी कि बाबा जी के स्वास्थ्य के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई। बड़ी ठीक है। बड़ी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आपका फिक्र था। आपका फिक्र था। ये पूछते है भी कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं कोई तकलीफ नहीं है। कर दो कहिए। और कर वक्त तो पता नहीं लगे। वक्त तो पता नहीं लगे अभी की हो रही है। हाँ ठीक हो गए। हाँ ठीक है। ये मास्क ऊपर। ये देख सर। ये है। बेटा ठीक है, डेरे आज जो भी हैं? डेरे आज जो डेरे कहने ठीक हो गए, डेरे आ जाओ। अच्छा अच्छा बना रहे हैं जल्दी, ठीक हो गए जल्दी। आ रहे हैं आ रहे हैं। जूस दास पियो के की हैं? जूस दास पियो के की हम तो दूध की चिंता करती है। तो आगे था ना वो कोई
मैं मेरे नाल हाँ? आंटी आई थी। अच्छा ठीक है कि हाँ ठीक तुम ठीक हो? हाँ जी ठीक अच्छा, तुसी ठीक हो ना हाँ तुसी ठीक हो ना हाँ, ठीक है। नारा लाਉਂਦੇ आंटी का भी सी नारे थल्ले बैठी हाँ ये थल्ले बैठी हम सब लोग तेरा यार हाँ ये डॉक्टर साहब ठीक हो गए? तो हाँ वो कौन है? नंदन सत्रु तेरे तेरा ही आसरा। हाँ तो ठीक है। हाँ जी ठीक है तुम बहुत दिन लाए सब उदास करते। नहीं सर जी बड़ा याद किया हाँ। शनिवार ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਿਲਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਜੀ मिला दो कौन बुलाओ देखो वैसे मैं अपने सत्संग आ जाओ इधर आ जाओ एक मिनट मिलना महाराज जी ठीक है जी। ये सारी सेंसेशन हॉस्पिटल कह रही है कि बैंक के सारे चार पाँच दिन हो गए उसकी तकलीफ नहीं दूसरे बढ़िया कल नालों आज रिपोर्टा भी थोड़ी ठीक हुई है कल परसों नालों जब मुझे मैं करके जब मैं मिल के गया अगली वीडियो 22 जुलाई 2024 की है। 23 जुलाई को सांस लेने में दिक्कत होने के कारण पूज्य बाबा जी को ऑक्सीजन लगानी पड़ी थी। वह पूज्य बाबा जी को बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उस समय की वीडियो बनानी उचित नहीं थी। ये सारी वीडियो डेरा जगमालवाड़ी में सभी संगत के लिए उपलब्ध है। कोई भी सत्संगी किसी भी समय डेरे में आकर ये सारी वीडियो देख सकता है। रिपीट करो दोबारा बोलो हैं याद नहीं आती। ना ना याद है भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੱਲੀਏ हाँ ਫਿਰ मैंने कहा ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ हाँ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तेरा बोल फिल्मी गाना है। फिल्मी गाना है हाँ ये लो नहीं फिल्मी गाना तो है महाराज जी हाँ ये पुछते भी तो मतलब तो दस दस मतलब की है हाँ मतलब ये है भी एक तरह बोल रहे कल ही रजन आदमी। अगली वीडियो डॉक्टर अतुल शर्मा की है, जिन्होंने पूज्य बाबा जी का इलाज किया था। पूज्य बाबा जी के चोला छोड़ने के बाद तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई। संगत को सच से अवगत कराने के लिए डॉक्टर अतुल शर्मा ने भी एक वीडियो संदेश संगत के नाम जारी किया था, ताकि संगत अफवाहों में आकर गुमराह ना हो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अतुल शर्मा है और मैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में वाइस चेयरमैन की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं आदरणीय गुरुजी को पिछले साल फरवरी 2023 में पहली बार मिला था। तब उनको पित्त की थैली में कुछ परेशानी थी, जिसका बाद में ऑपरेशन से पता चला था कि उसमें कैंसर हुआ। वो ऑपरेशन दिल्ली के अपोलो अस्पताल में डॉक्टर संदीप गुलेरिया ने किया था। उसके बाद अस्पताल में ऑपरेशन के बाद वो काफ़ी दिन तक स्वस्थ भी रहे थे। फिर हम लोग उनको बीच बीच में देखते रहते थे और जैसे कुछ टेस्ट वगैरह भी करते रहते। उनकी बायोप्सी का एक टेस्ट जो स्पेशल टेस्ट है, जिसको हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जांच के लिए भी भेजा था, उससे हमें ये पता चला था कि एक स्पेशल नई दवाई जो है टारगेटेड ट्रीटमेंट, वो उसमें जब जरूरत पड़ेगी तो काम की जा सकती है। कुछ महीनों के बाद, कुछ अंतराल के बाद गुरुजी को कुछ तकलीफ थोड़ी बहुत शुरू होने लगी, थोड़ा वेट लॉस करीब होने लगा, कमजोरी आने करने लगी। तब हम सब ने डिसाइड करके ये डिसाइड किया कि उनको वो टारगेटेड थेरेपी दी जा सकती है। वो थेरेपी उनको 3 या 4 मरतबा दी गई थी,
पर बहुत ज़्यादा उसकी वजह से थोड़ा सा पेन में आराम हुआ था। तो फिर हम लोग उनको देखते करते रहे, फॉलोअप करते रहते और जो भी सिम्टम्स थे उसको कंट्रोल करते रहते। उसके बाद 14 जुलाई 2024 को गुरुजी को थोड़ा फीवर वगैरह हुआ था, पेट दर्द वगैरह हुआ, कमर में दर्द काफ़ी था, तो उनको मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली में भर्ती कराया गया था। जब हमने जांच वगैरह करी तो हमने पाया कि उनको चेस्ट में थोड़ा इन्फेक्शन भी था, चेस्ट में हल्का सा पानी भी था, थोड़ा पेट में भी पानी था। उसके लिए रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ, थोड़ा कार्डिक पेन वगैरह भी था, तो हार्ट के स्पेशलिस्ट वगैरह को देख के सबके साथ करके एंटीबायोटिक वगैरह ट्रीटमेंट शुरू कराया गया था। उसके बाद उनको श्वास में तकलीफ थोड़े 1-2 दिन थोड़े से ठीक रहे थे, फिर श्वास में तकलीफ बढ़ने करने लगी, तो उसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। आईसीयू में शिफ्ट करके इनको पहले 2 दिन तक वो ईस्ट ब्लॉक की आईसीयू में रखा, उसके बाद उनको वेस्ट ब्लॉक की आईसीयू में 20 जुलाई 2024 को भर्ती कराया गया था। वहाँ पे उनको 1-2 बार और हमने देखा तो उनके ब्लीडिंग डिसऑर्डर, थोड़ा सा क्लॉटिंग फैक्टर्स डिलेंस थे, उसकी वजह से हम जो मेडिकल भाषा में बोलते हैं डीआईसी थोड़ा होने करने लगा था, थोड़ा सेप्सिस होने लगा था, जिसको इन्फेक्शन बोलते हैं, काफी सेप्सिस होने करने लगा था, और 1-2 बार उनको माइनर से मॉडरेट हार्ट के भी अटैक हुए थे। सब कोशिशें जारी थी, सभी विशेषज्ञों ने, आईसीयू के डिपार्टमेंट ने, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट ने और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काफी मदद की। हम लोग भी काफी सेवा करते रहे, उनके साथ वाले भी काफी सेवा करते रहे, कोशिश करते रहे। इतना करने के उपरांत भी, सब कुछ करने के बाद भी उनकी हालत में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ और 1 अगस्त 2024 को उन्होंने संसार छोड़ दिया। जनाब नमस्कार। अगली वीडियो 22 जनवरी 2023 की व 26 जनवरी 2023 की हैं। हमारे कई सत्संगी भाई संगत को गुमराह करने के लिए समय समय पर तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहे। जब भी पूज्य बाबा जी इलाज के लिए एडमिट होते थे, उसी समय हमारे कई सत्संगी भाई अफवाहें फैलाना शुरू कर देते थे। उस समय एक अफवाह यह भी फैलाई गई थी कि पूज्य बाबा जी को वीरेंद्र जी ने हाईजैक कर रखा है और ज़बरदस्ती वसीयत करवा रहा है। उस समय इन सत्संगी भाइयों ने वीरेंद्र महात्मा जी की छवि खराब करने की बड़ी कोशिश की। वह तरह तरह की अफवाहें फैलाई। जब हॉस्पिटल में 22 जनवरी 2023 को डेरे के ट्रस्टी पूज्य बाबा जी से मिलने गए तो खुद बाबा जी ने इन सब झूठी अफवाहों के बारे में डेरा ट्रस्टियों से चर्चा की। वह 26 जनवरी को भी जब पूज्य बाबा जी वसीयत करने से पहले वसीयत के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे, तो उस समय भी इन अफवाहों पर चर्चा हुई थी। पूज्य बाबा जी ने ट्रस्टियों को फरमाया था कि लोग वीरेंद्र से सड़ते हैं। बात आए वीरेंद्र ने हाईजैक कब्जा कर रखा है, लिखा पढ़ी करवा रहे हैं, ये करवा सारा इसके पीछे पहले पता नहीं की। हालांकि हम देखो थोड़े सामने इलाज करवा रहे हैं, पूरा जो हाँ दे 10 मिनट रोज जाना है उठे ते उठे रोज आना सारा शिविर में रोज 2 बार टाइम फोन करता था, सारा 10 दे होता तो फिर भी लोग पूजा करते रहते। ये वो की नाम अपने मेरे यहाँ एकदम दर्द होने से हो गया के नाम ज्यादा मैंने भाई कर ठीक है। देखो बार मेरे यहाँ टेलीफोन आने रहेंगे कि तो पूरा छड़ गए है हैं तो मेरे मुंडे में कहने का पागल हो गया, जाके संभाल लो, पागल हो गया मतलब का जाके संभाल लो। कौन कहते लोग कहते हैं हाईजैक कर रहे हैं, कोई कहता वीरेंद्र हाईजैक के ले गए। अगली वीडियो 28 जनवरी 2023 की है। कुछ सत्संगियों ने तरह तरह की अफवाहें फैलाई कि पूज्य बाबा जी से ज़बरदस्ती वसीयत करवाई गई है
वसीयत पर हस्ताक्षर करने से पहले इस वीडियो में पूज्य बाबा जी, एडवोकेट सौरभ मल्होत्रा जी, पूज्य बाबा जी के दोस्त एडवोकेट सुमेर लाल जी, डेरे के ट्रस्टी नंदलाल ग्रोवर जी, डॉक्टर मीनू शर्मा जी व सुभाष जी से विचार विमर्श कर रहे हैं। हाँ जी भाई, सारे विटनेस सुन लो। ये महाराज जी की विल है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ सबको महाराज जी के सामने। मैं बहादुर चंद सपुत्र श्री मनी राम, आयु 69 वर्ष, जाति साधु, मस्ताना शाह, बलूचिस्तानी आश्रम, डेरा जगमाल वाली, तहसील कांलावाली, जिला सिरसा, हरियाणा का निवासी हूँ। मैंने पूज्य परम संत गुरबख्श सिंह मैनेजर साहब जी से वर्ष 1966 में नामदान लिया था। मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मैं अपने अंदर राम नाम की जोत। मेरे पश्चात महात्मा बीरेंद्र सिंह सुपुत्र श्री मियाँ सिंह, निवासी मस्ताना शाह, बलूचिस्तानी आश्रम, डेरा जगमाल वाली, जो पिछले 26 साल से मेरे साथ रहता है तथा सेवा ते सिमरन करता है, पढ़ा लिखा है, समझदार सियाणा है और पूरा वफादार है। इसके पिछले जन्मों की भी भक्ति है को मैं अपना उत्तराधिकारी व गद्दी नशील नामजद के मुकर्रर करता हूँ। मैं ये भी वसीयत करता हूँ कि मेरे पश्चात महात्मा बीरेंद्र सिंह अंदर वाले जिंदा राम शब्द गुरु का सतगुरु की दया मेर से प्रचार करेगा और अधिकारी जीवों को नामदान भी देगा। अगली वीडियो भी 28 जनवरी 2023 की है, जिसमें पूज्य बाबा जी व बाकी मैनेजमेंट के लोग वसीयत पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। एक पेज देख लो, हर पेज पे सारे पेजेस पे ना पता नहीं ऐप पूरा हाशिए कर दो। ਇੱਥੇ भी एक दस्तूर होना चाहिए, लिखा है एक और दस्तूर होना चाहिए, लिखा है ना उसमें। किसी पर तरफ कर दो, नीचे कर दो, यहाँ कर दो, कोई बात महाराज जी यहाँ नहीं, यहाँ पंच होती है, यहाँ कर दो, सीधे में करो, सीधे। अरे भाई मैंने सामने यहाँ कर रखे है, तुम यहाँ करता है। वो नहीं कोई बात नहीं और किताब में देख ले। वो नहीं, सफेद एक करने हैं, नीचे करता है, सीधे साइन नीचे होते हैं। नीचे ही ज्यादा अच्छा लगे। पहला होता जी, वो कई बार पंच करना हो ना, कट देना। महाराज जी कर रहे हैं। ठीक है महाराज जी, हो गया? हो गए महाराज जी। अच्छा नहीं मेरे नहीं होने। ये कॉपी इसके साथ ही रख लेना जी। अच्छा तो जो इसे रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी तो उस दिन करानी भी पड़ेगा, ठीक करना भी पड़ेगा, तो वहाँ पे साइन करना। ये दोनों कट कर ये जो रजिस्टर करते हैं ना, हाँ। वो तो जीते करते हैं। अच्छा अच्छा उस दिन जो रजिस्टर्ड कराओ ना जी, हाँ। उस दिन वहाँ पर इस पे साइन कर देना, दूसरी पे वहाँ वो ठीक। जमा होगी वहाँ पर। हाँ ठीक है ठीक जब तक करने की जरूरत नहीं है, जब तक बहुत है। है। चलो ठीक है। अगली वीडियो 1 अगस्त 2024 की सुबह 9:43 की है, जब पूज्य बाबा जी को डेरे लेकर आया गया। उस समय भी हमारे कई सत्संगी भाइयों ने संगत को गुमराह करने के लिए तरह तरह की अफवाहें फैलाईं।
अगली वीडियो अगस्त 1998 की है। संतों के चोला छोड़ने के बाद संगत को क्या करना चाहिए। पूज्य बाबा जी ने इस सत्संग में संगत को बड़े ही साफ साफ शब्दों में समझाया हुआ है ताकि संगत गुमराह ना हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें संतों के हुक्म की पालना करनी चाहिए व संतों के हुक्म में रहना चाहिए। अफवाहों की तरफ ध्यान ना देकर संतों के वचनों पर फूल चढ़ाने चाहिए। जब चोला छोड़ जाते हैं, एक किस्म का संगत के लिए युग पलट जाता है। पहले संगत डेरे आती थी, पूज्य मनीष साहब के दर्शन होते थे, वो खुशियां बांट देते थे, पर अब वो चीज नहीं रही। अब दर्शन होंगे या तो सपने में, या किसी ने जड़ चेतनी गांठ खोल ली है, सतगुरु को प्रकट कर लिया है तो अंदर दर्शन होंगे, या इस टेलीविजन में दर्शन होंगे। तो संगत मायूस हो जाती है। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। संत जिसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर जाते हैं, उससे प्रेम करना ये सही रास्ता है। जितना प्रेम करोगे उतनी तरक्की होगी। अपने अंदर अपने संतों का स्वरूप रखे, पर बाहर उसके हुक्म की तामील करे, उसके उत्तराधिकारी के हुक्म की तामील करे। अगर संतों का वचन मानोगे तो ठीक रास्ता मिलता रहेगा और आत्मा की तरक्की होती रहेगी। अगर वो वचन कट गया तो रूहानियत खत्म, वहां काल का अड्डा बन जाता है। पर पूज्य परम संत मनीष साहब ने ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, सब कुछ पूरा काम करके गए हैं। हाँ पढ़। संतों का चोला छोड़ना, सतगुरु द्वारा गुरुमुखों वाले देह धारण करने का मूल उद्देश्य जीवों को चिताना और सच्चे नाम को अंदर प्रकट करवाने का होता है। वे स्वयं शब्द रूप होते हैं और अपना मिशन पूरा करके अंत में शब्द में मिल जाते हैं। नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो, तन तन गुरु रामदास गुरु जिन पारस परस मिलायो। गुरु नानक साहब के चोले में वो शब्द देदार के आया, चोला पुराना हुआ, फेंक दिया, वो ताकत गुरु अंगद साहब में बैठ गई। गुरु अंगद साहब का चोला पुराना हुआ, वो फेंक दिया, वो गुरु अमरदास में बैठ गया, फिर गुरु रामदास में बैठ गया, अब मेरे पर कृपा की है। ये चोला चीज नहीं है, जिसके अंदर वो ताकत बोली वो असली चीज है। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरे याद मैं बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता ना करो। हाँ बस चलो ठीक है।